Hello students, welcome to our YouTube channel Learn and Compete। आज मैं आपको कुछ अवार्ड्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, एसएससी, जेई, एसएससी, सीजीएल, स्टेट सिविल सर्विसेज, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो आज का जो टॉपिक है अवार्ड्स के ऊपर, ये खास टॉपिक है। क्योंकि आप देखते हैं बहुत पेपर ऐसे होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अवार्ड से रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 किसको मिला है? सबसे पहले लिटरेचर की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ये जो मिला है, ये मिला है मैरी, इंपॉर्टेंट है नेम बहुत ज्यादा, ल्यूकास, नाम थोड़ा बड़ा है, याद भी आसानी से रहेगा, रिजने वार्ड। इन्हें मैरी, ल्यूकास, रिजने वार्ड को जो है वो ये अवार्ड मिला है। और ये जो हैं ये डच हैं। किस कंट्री से हैं? ये हैं डच। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन चुके हैं ये। क्यों? क्योंकि ये जो हैं, शी इज द यंगेस्ट ऑथर। ये जो हैं ये यंगेस्ट ऑथर हुई हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। इस चीज को अंडरलाइन कीजिए। ये जो हैं ये यंगेस्ट ऑथर बनी हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। शी इज द यंगेस्ट ऑथर टू विन दिस अवार्ड। सिर्फ और सिर्फ कितनी साल की उम्र में? 29 साल, 29 इयर्स की उम्र के अंदर इन्होंने मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज को जीता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए, इनका क्या वर्क था? तो इनका जो नोवेल था, इन्होंने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। The discomfort of evening। इसके लिए जो है वो मैरी जी को अवार्ड मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें मेनली 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपको वो ये पूछ सकते हैं किसने जीता है, उनकी कंट्री, और यंगेस्ट हैं तो, और कौन से नॉवल के लिए या उनके किस काम के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो यह अवार्ड इन्हें इस चीज के लिए मिला है। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 वगैरह का, तो इसमें आपको 1 साल पहले का भी याद रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 1 साल पहले का भी वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि जो 2019 में जिन्होंने ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता था, 2019 के अंदर, यहां पर याद रखिए 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 का किसने जीता था? तो वो जो जीता था वो था जोखा एलहर्थी। जोखा एलहर्थी। इन्होंने जो है, जोखा एलहर्थी ने ये अवार्ड जीता था 2019 का। आपका जो होमवर्क होगा वो होगा कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है कि जो जोखा एलहर्थी हैं ये किस कंट्री को जो है वो बिलोंग करते हैं। और आपने मेरे को ये भी बताना है
चलिए वो मैं आपको बता देता हूं कि इनको जो मिला था, किस चीज के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ये इनको अवार्ड मिला था, इनकी बुक थी सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जोका अल-हर्थी को ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया था। कौन से ईयर के अंदर ये अवार्ड मिला था? 2019 के अंदर। ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जोका अल-हर्थी और कंस्यूस के लिए इनका जो वर्क है वो है सेलेस्टियल बॉडीज। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। और ये जो प्राइज है ये 2019 का जो है वो अभी मिला है, इसलिए हमें 2000 लेटेस्ट जो है हमारे पास वो 2019 का ही है, क्योंकि अभी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो अगला हमारे पास इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो अगर हम इस चीज की बात करते हैं, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 का ये किसे मिला है, तो इसका आंसर जो होगा वो है सर डेविड अटनबरो। ये लीजिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 जो है वो सर डेविड अटनबरो को जो है वो दिया गया है। ये जो हैं ये नोटेड ब्रॉडकास्टर, ही इज अ वेरी नोटेड ब्रॉडकास्टर एंड हिस्टोरियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्टर और हिस्टोरियन है, ठीक है जी, जो कि पॉपुलर है अपनी राइटिंग और प्रेजेंटिंग के लिए बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट में। बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट जो है उसके अंदर जो है ये बहुत ही पॉपुलर वहां पर ये शो है बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट, उसको ये प्रेजेंट करते हैं। तो इनको मिला है ये अवार्ड। आपके लिए जो होमवर्क होगा वो ये होगा, आपने मुझे बताना है ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख के मुझे बताइए कि जो सर डेविड अटनबरो हैं ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला अवार्ड जो आता है वो है जेफ स्कॉल अवार्ड। जेफ स्कॉल अवार्ड इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो अवार्ड है जेफ स्कॉल अवार्ड, ये इट हैव बीन प्रेजेंटेड टू मीरा नायर। ये जो अवार्ड है जेफ स्कॉल अवार्ड ये दिया गया है मीरा नायर को। और इनके जो किस सीरीज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, 6 पार्ट टीवी सीरीज है इनकी, जो इन्होंने अपनी बुक के ऊपर बनाई थी। और इनकी जो बुक थी टीवी सीरीज के लिए मिला है, ये याद रखिए 6 पार्ट टीवी सीरीज है इनकी। और जो कि किस बुक के ऊपर रिलेटेड है, तो ये जो इनकी बुक है वो है अ सूटेबल बॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अ सूटेबल बॉय। तो इन्हें जो ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है सूटेबल बॉय के लिए। ठीक, तो ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी ये 45th, ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है ये 45th टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर, फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। एट 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और आपको काफी
बच्चों को आप में से पता ही होगा कि जो टोरंटो है ये जो है ये कनाडा के अंदर है, राइट। तो अवार्ड सेरेमनी कहां पे हुई? टोरंटो, 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये बुक के बेस के ऊपर जो इन्होंने टीवी सीरीज बनाई उसके लिए इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास अगला अवार्ड है हमारे पास अब अगला अवार्ड जो इसमें आ रहा है वो है गुलबेंकिया प्राइज। गुलबेंकिया प्राइज, देखिए नाम थोड़े से अजीब है, कई बच्चों ने ये पहली बार सुने होंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं ये ऐसे प्राइज हैं, ये ऐसे अवार्ड हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्राइज है ये ह्यूमैनिटी के लिए दिया जाता है, और इस बार फॉर ह्यूमैनिटी के लिए इस बार का ये जो प्राइज है, ये जो प्राइज दिया गया है वो दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग, ये लीजिए गुलबेंकियन प्राइज ह्यूमैनिटी के पर्पस के लिए दिया गया। किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग को ये जो है ये अवार्ड दिया गया। ये जो है ग्रेटा थनबर्ग, अब पूछ लिया जाता है कि कौन है, किस फील्ड से जो है वो ग्रेटा थनबर्ग रिलेट करती हैं, तो ये जो है ये स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। स्वीडिश एनवायरमेंटल, ये जो हैं ये स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ग्रेटा थनबर्ग। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज इसके बाद जो आता है वो है वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज, जब हम वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करते हैं तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है, इट हैव बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर रतन लाल। ये जो है ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रतन लाल को। अब ये जो हैं ये रतन लाल जी कौन हैं? ये इंडो यूएस सॉयल साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा, इंडो अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल, इंडो अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट। और बेसिकली इनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने डेवलप किया है, मेन स्ट्रीम किया है किस चीज को? सॉयल को सेंट्रिक अप्रोच को, कि कैसे हम क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं सॉयल की, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि अगर क्वालिटी अच्छी है सॉयल की तो फूड भी वहां पर हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए इन्होंने इस पे सॉयल सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर काम किया है, जिसके लिए इन्हें जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया है। और वर्ल्ड फूड प्राइज के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आपने सुना होगा, जो फादर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में वर्ल्ड के। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो फादर माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो माना जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया था? पहला वर्ल्ड फूड प्राइज जो दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन
एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। देखिए बहुत बच्चे जो है वो इसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, लेकिन अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो ये जो है ये एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, इसको एंटरप्रेन्योर, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड, वो भी कब का, 2020 वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ये किसे दिया गया है? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है किरण मजूमदार शॉ। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे लिए, किरण मजूमदार शॉ। ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं, शी इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन। एक और कंपनी है बायोकॉन, तो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं किरण मजूमदार शॉ। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में हम आपको और अवार्ड्स के बारे में भी जो है वो जानकारी देंगे। होप आपको यहां तक की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न एंड कम्पीट। इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए वीडियो को और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।